नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान प्रियेश। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी में अक्सर इससे ज्यादा जरूरी कुछ और नहीं होता। आज मैं फिर से आप सभी के लिए अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है खुद की खोज। ये कविता थोड़ी गहरी है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगी। और आपकी इजाजत लेकर आप सभी के लिए मैं ये कविता प्रस्तुत करता हूं। खो गया है वो, पर ढूंढ लूंगा उसे। खो गया है वो, पर ढूंढ लूंगा उसे। बाकी उसे गिरते हुए देखा भी है। खो गया है वो, पर ढूंढ लूंगा उसे। बाकी उसे गिरते हुए देखा भी है। कैसे कैसे मेरे हाथ से छूटा था वो, कैसे कैसे कतरा कतरा टूटा था वो दृश्य मेरी आंखों में आज भी है। टुकड़े इतने बड़े थे उस वक्त कि लोग बड़ी आसानी से पहचान सकते थे। टुकड़े इतने बड़े थे उस वक्त कि लोग बड़ी आसानी से पहचान सकते थे, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। और उनके उस इनकार ने हर कतरे को एक दूसरे से जुदा कर दिया। पर मैं हर कतरे को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन कतरों के बगैर मैं पूरा तो छोड़ो, अधूरा भी नहीं। मैं उन कतरों को जोड़ रहा हूं, अपने घरौंदे के हर कोने में खोज रहा हूं। वैसे कई कतरे अब मिल भी गए हैं, और बाकी भी मिल जाएंगे। इस बार इरादे इतने मजबूत हैं कि कांटों को भी चीर जाएंगे। बाकी कमजोरी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मुझे मालूम है डर क्या होता है। मुझे मालूम है मजबूरी क्या होती है। मुझे मालूम है दर्द क्या होता है। मुझे मालूम है कमजोरी क्या होती है। मुझे मालूम है डर क्या होता है। मुझे मालूम है मजबूरी क्या होती है। मुझे मालूम है दर्द क्या होता है। मुझे मालूम है कमजोरी क्या होती है। और अगर आज मैं बेहतर हूं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि वक्त है बुरा या सही। वक्त है बुरा या सही, बीत जाएगा। हम जागे रहें या सो जाएं, कल फिर आएगा। वक्त है बुरा या सही, बीत जाएगा। हम जागे रहें या सो जाएं, कल फिर आएगा। और ये तो हम सभी को पता है कि इंसान लेकर क्या आया था और लेकर क्या जाएगा। पर अगर हम कुछ अच्छा कर सकें, तो शायद हमारे जाने के बाद भी कुछ रह जाएगा। और अगर हमने अच्छा किया, तो हमने तो अच्छा किया ना, क्या फर्क पड़ता है अगर वो भी मिट जाएगा। जैसे जिंदगी एक सफर है, हम किसी पड़ाव पर जिंदगी भर ठहर नहीं सकते। वैसे ही हमारी बातें, हमारे ख्याल हमेशा बदलते रहते हैं, वो एक नहीं रहते। और मैं जिंदगी में कई बार भटका हूं। इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं खुद को हमेशा याद दिलाता रहता हूं। और उनमें से कुछ बातें ये हैं कि अगर तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत भटका हुआ है तू। अगर तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत भटका हुआ है तू। हिम्मत रख, एक ना एक दिन सही रास्ता मिल ही जाएगा। सवाल तेरे हैं कई, बहुत उलझा हुआ है तू। सवाल तेरे हैं कई, बहुत उलझा हुआ है तू। धैर्य रख, धीरे धीरे सब सुलझ जाएगा। बहुत दिल से कोशिश की, पर फिर भी कुछ मिल ना पाया।
बहुत दिल से कोशिश की पर फिर भी कुछ मिल ना पाया, या बहुत चाह कर भी कोशिश तू कर ना पाया। खुद पर यकीन रख, एक ना एक दिन सब बेहतर हो ही जाएगा। और माना जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, माना जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, पर खुशी भी यहीं कहीं आसपास ही है। माना जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, मगर खुशी भी यहीं कहीं आसपास ही है। कोशिश करता रहे तो उसका दोस्त बन ही जाएगा। इस कविता की जरूरत कुछ ऐसी थी कि मुझे ये कहना पड़ा कि मुझे ये चीजें मालूम हैं, मैं ये समझता हूं, पर मेरे सिर्फ समझने से या मालूम होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं खुद बेहतर बन सकता हूं? बस इसी की खोज है। मैं खुद में खोज रहा हूं, मैं खुद को खोज रहा हूं। धन्यवाद। एक बात और है जो मैं खुद को हमेशा याद दिलाता रहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी कभी ना भूलें, और वो ये है कि जिंदगी में आप कुछ भी खो सकते हैं। जिंदगी में आप कुछ भी खो सकते हैं, मगर खुद को खोने की गलती कभी मत करना। बहुत वक्त लग जाता है। पर अगर कोई है जिसको ऐसा लगता है कि वो खुद से अलग हो रहा है या अलग हो गया है, तो बहुत जरूरी है सबसे पहले कि हम इस बात को स्वीकारें। और एक बार जब हमने मान लिया कि हम खुद से दूर हो रहे हैं या दूर हो गए हैं, तो फिर ये देखें कि क्या हम खुद से खुद की दूरी को खत्म कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो शायद सही है, और अगर नहीं कर सकते तो हमें अपनों से अपनी बातें जो हम महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनसे वो बातें साझा करें, क्योंकि अगर हम साझा करेंगे तो हम बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी सब बेहतर भी हो जाएगा। और सहायता मांगने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता। राम भगवान भी रावण से लड़ने अकेले नहीं गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।